हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लोकल क्लासेस में। तो इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कल्स, क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट और इजी चैप्टर। तो सर्कल क्या होता है, सर्कल के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं, सर्कल के चैप्टर में थ्योरम्स कौन कौन सी हैं और उनके क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी कॉन्सेप्ट हो जाएंगे बिल्कुल क्लियर। तो बच्चों शुरू करते हैं कि सर्कल क्या होता है। तो सर्कल इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। तो ये एक सर्कल है, इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस फिक्स पॉइंट से बराबर के डिस्टेंस पे हैं। इस फिक्स पॉइंट को हम क्या देते हैं, सेंटर। तो क्या कहते हैं इस फिक्स पॉइंट को, इस फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर। अब हम देखेंगे कि सेंटर से कोई भी पॉइंट एक इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड दैट पॉइंट, all points on the circle which I have said are equidistant from this point। तो सेंटर और किसी भी पॉइंट का जो कि सर्कल पे है जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं रेडियस। ठीक है, तो रेडियस क्या है ये मैंने आपको बता दिया। अब हम समझते हैं कि डायमीटर क्या होता है। तो डायमीटर इज ए लाइन सेगमेंट थ्रू द सेंटर ends of which lie on the circle। तो ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि सेंटर से पास होता है और जिसके जो एंड पॉइंट है वो सर्कल पे लाई करते हैं, तो उसे हम कहते हैं डायमीटर। सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस। तो डायमीटर इज इक्वल टू 2r। नाउ लाइन सेगमेंट और सर्कल का क्या रिलेशन है। अगर मैं एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूं तो इस लाइन का इस सर्कल से कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि लाइन सर्कल से बहुत दूर है। अब मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो कि सर्कल को टच करते हुए निकल रही है। तो बच्चों ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है उसे हम कहते हैं टेंजेंट टू द सर्कल। और बच्चों एक पॉइंट पे सिर्फ हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एक सर्कल पे हम इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सीकेंट। व्हाट इज सीकेंट? तो सीकेंट क्या होता है? कोई भी ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसे हम सीकेंट कहते हैं। So there is a difference between tangent and secant। Tangent intersect the circle at only one point, whereas secant intersect at 2 points। तो बच्चों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट सर्कल के बारे में। अब हम थ्योरम जो है इंपॉर्टेंट सर्कल की, वो दोनों थ्योरम हम प्रूव करेंगे। उसके बाद हम एक दो क्वेश्चंस लेंगे और इस पूरे एपिसोड के दौरान आपके जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर होने की संभावना है। तो बच्चों पहली थ्योरम है मेरी, the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। तो ऐसा है, ये मेरा एक सर्कल है, सर्कल पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं।
ये सेंटर OP है, सेंटर O है और ये रेडियस है. सपोज दिस टेंजेंट इज माय XY एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज P. तो अब हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है OP इज परपेंडिकुलर टू XY. For that, to prove that, let us take another point R at XY and join OR. And suppose that this OR intersect the circle at N. तो बच्चों OR is equal to ON plus NR as it is visible because N जो है वो लाई कर रहा है सर्कल पे और R जो है एक एक्सटीरियर पॉइंट है. तो OR is equal to ON plus NR. But ON is equal to OP. ON जो है आपका वो OP के बराबर है because these are the radii of the same circle. That means OP is less than OR. OP is less than OR. अगर OP less than OR है, that means OP is the shortest distance of point P, point of contact from the center. And as we know, the shortest distance from the center is perpendicular to the given line. So OP is perpendicular to XY, and that is what we have to prove. तो बच्चों इस थ्योरम में प्रूव करने जैसा कोई खास नहीं है. 2-4 स्टेप करके ही हम इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं. तो अब हम लेंगे नेक्स्ट थ्योरम. नेक्स्ट थ्योरम जो है ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है और हम इसे प्रूव करेंगे. ये थ्योरम कहती है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर ऑलवेज इक्वल. तो इसको प्रूव करने के लिए हम एक एक्सटर्नल पॉइंट लेते हैं. Suppose we have P an external point. We will draw a tangent from this and the circle and another tangent. Suppose this is PQ and this is PR. This is center O. We will join OR and OQ and also join OP. तो बच्चों हम लेंगे ट्राइंगल OPR and OPQ. तो इसमें हमारा OP इज इक्वल टू OP है, कॉमन है. OQ इज इक्वल टू OR है, रेडियस of the same circle, and as just we have proved in the theorem that this angle is 90 and this angle is also 90. So angle ORP
is equal to angle OQP is equal to 90 degree. So from these we can prove by SAS triangle OPR is congruent to triangle OPQ. Since we have proved that this triangle is congruent to this triangle, therefore PQ is equal to PR by CP CT. तो बच्चों ये थ्योरम हमने प्रूव करी है। अब हम इन दोनों थ्योरम के बेस्ड एक दो क्वेश्चंस लेंगे ताकि हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. तो बच्चों ये एक सर्कल है और इसके चारों तरफ हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा करते हैं। This is A, B, C and D. तो हमें प्रूव करना है AB plus CD is equal to AD plus BC. Suppose the point of contact are M, N, O and P. तो इस सर्कल में जो मेरे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं M, N, O एंड P, तो जैसा कि हमें अभी हमने प्रूव किया है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो DM will be equal to DP. And then CM will be equal to CN. Your BN will be equal to BO. And OA will be equal to AP. तो बच्चों जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये आएगा मेरा DM प्लस CN प्लस BO प्लस OA is equal to DP plus AP plus BN प्लस CN। तो ये हो जाएगा मेरा DC, ये हो जाएगा मेरा AB, ये मेरा हो जाएगा AD और ये मेरा हो जाएगा BC। तो बच्चों यही हमने प्रूव करना था जो कि हमने प्रूव कर दिया है। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये सर्कल जो चैप्टर है ये इजी है, इजी टू स्कोर है, बस हमें कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कहता है सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल ABC such that it touches the side AB, BC and AC at D, E and F respectively. If AB is 12, BC is 8 and AC is equal to 10, find the length of AD, BE and CF. तो बच्चों जब हम इसको पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को तो हम फिर एक
डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इस क्वेश्चन का और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको ये एहसास हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में भी हमारी जो सेकंड थ्योरम है वो काम करेगी। तो सपोज दिस इज ए सर्कल एंड ट्रायंगल ए बी सी। तो ये कह रहा है ए बी डी पे टच करता है, बी सी ई पे टच करता है और ए सी एफ पे टच करता है। ए बी की लेंथ है 12, बी सी की लेंथ है 8 और सी एफ की लेंथ सॉरी ए सी की लेंथ है 10। हमें फाइंड आउट करना है बी ए डी एंड सी एफ। तो सपोज कर लेते हैं बी एक्स है, ए डी वाई है और सी एफ मेरा जेड है। तो अगर बी एक्स है तो मेरा बी डी भी एक्स ही होगा, सी एफ मेरा जेड है तो ई सी भी मेरा जेड ही होगा, ए डी वाई है तो ए एफ भी मेरा वाई ही होगा, जैसा कि हमने थ्योरम में प्रूव किया है। The length of tangent drawn from an exterior point of a circle is also equal. तो x plus z that is equal to BC and BC is given to be 8. Y plus z that is equal to AC and AC is given to be 10. X plus y that is equal to AB and AB is given to be 12. Adding 1, 2, 3 I get 2x, 2y and 2z. So 2x plus 2y plus 2z is equal to 12 plus 10, 22 and 30. So x plus y plus z is equal to 30 upon 2, 15. तो x plus y plus z की मेरे पास वैल्यू आ गई है। अब मेरे पास x plus z पता है तो y निकाल लूंगा, y plus z पता है तो x निकाल लूंगा, x plus y पता है तो z निकाल। तो पहले हम इसमें x plus y रख देते हैं, 12 plus z is equal to 15, तो z is equal to 3. Then we replace y plus z 10, तो x plus 10 is equal to 15, तो x is equal to 5. Then x plus z की वैल्यू रखते हैं, तो x plus z y plus 8 is equal to 15, तो y is equal to 7. तो इस तरह हमने तीनों की वैल्यूज निकाल ली है और ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया है। तो जैसा कि मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद सर्कल चैप्टर के आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगला चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पर फिर मिलेंगे। धन्यवाद।